डियर आईसीएसई स्टूडेंट क्लास 10, आज मैंने एक सैंपल पेपर देखा है और ये सैंपल पेपर मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि मार्केट में इस समय बहुत सारे सैंपल पेपर हैं। तो बहुत सारे सैंपल पेपर हैं, जितने भी सैंपल पेपर अवेलेबल है उनमें से अधिकतर सैंपल पेपर आईसीएसई क्लास 10 के लिए या आईएससी क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट वाइज है। लेकिन यह जो 61 सैंपल पेपर है इसमें लगभग सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया है। मैंने जो देखा आपके साथ शेयर करना कि होम साइंस ले लीजिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन ले लीजिए, कमर्शियल स्टडीज ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए या इकोनॉमिक एप्लीकेशन है, इसके बाद फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है या इंग्लिश 1 है, इंग्लिश 2 है, हिस्ट्री सिविक्स है या हिंदी है। यानी कि सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया है, यानी कि एक बुक में ऑल इन वन मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है कि यह ओसवाल गुरुकुल का है जो कि काफी नोटेड पब्लिशर्स है आईसीएसई एंड आईएससी के बुक पब्लिशर के माध्यम से, और पिछले 25 से 30 सालों से ये बुक को पब्लिश कर रहे हैं। जब से लगभग सीआईएससी एग्जिस्टेंस में आया और सैंपल पेपर की जरूरत पड़ती रही है, तो ये काफी ऑथेंटिक पब्लिकेशन की बुक है। पहला तो ब्रांड नेम है, दूसरा है कि सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया है। थर्ड, जब हम आप इसके सैंपल पेपर को देखते हैं तो सबसे पहला स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर जो सीआईएससी ने रिलीज किया लगभग सभी सब्जेक्ट के, और उसके आंसर को एज इट इज दिया गया। तो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आंसर क्या है मेरे दोस्त, क्योंकि जब भी आप पढ़ रहे होते हैं ना तो आपके स्टैंडर्ड आंसर पर ही मार्क्स मिलता है, और जितने अच्छे आंसर उतना अच्छा मार्क्स, जितने खराब आंसर उतना खराब मार्क्स। सीआईएससी इसी पर वर्क करती है। यह सीआईएससी का जो एग्जामिनेशन प्रोसीजर है तो उसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि स्ट्रिक्टली वर्ड लिमिट को फॉलो किया गया है। अन्य पब्लिशर्स या अन्य सैंपल पेपर को देखेंगे, मैं किसी और सैंपल पेपर को दिखला के उनको डिटोरिएट या डिग्रेड नहीं करना चाहता, लेकिन देखेंगे वर्ड लिमिट टू द पॉइंट, जितना इस क्वेश्चन में डिमांड है वही वर्ड लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं है। तीसरी बात यहाँ पर आ जाती है कि ये जो बुक सीआईएससी रिकमेंड करती है, आपके स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, उसी बुक के आधार पर कंप्लीटली बेस्ड आंसर है। ये आंसर व्यक्तिगत रूप से नहीं बनाए गए हैं और इसमें व्यक्तिगत थॉट भी नहीं है। जहां पर थॉट बेस्ड या फिर कंसेप्ट बेस्ड की बात कही जा रही है, वहां पर देखिए कि कंसेप्ट को भी ढंग से सरल भाषा में लिखा गया, एग्जैक्ट एज इट इज। तो जब भी सरल भाषा में लिखा गया है तो आपको आसानी से समझ आएगी और आप फिर उसको अपने लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। अन्य सब्जेक्ट को देखते हैं जैसे इंग्लिश हो गए, तो इसके जो एग्जैक्ट फॉर्मेट होते हैं उस फॉर्मेट को फॉलो किया गया है। चाहे आप नोटिस की बात कर लीजिए या फिर फॉर्मल लेटर की बात कर लीजिए, तो ये एक बहुत बड़ी पॉइंट है। आप देखेंगे कि आईसीएसई बोर्ड की बुक है या आईएससी बोर्ड की बुक है, लेकिन फॉर्मेट है सीबीएसई बोर्ड का दिया गया। 90% चांसेस है या रहते हैं, इसलिए भी ये बुक मेरे समझ से बेहतर है, जिसका बाय लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चूंकि मैंने भी परचेज किया है और अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पर अवेलेबल है, आप डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं। जब यहां पर इसके सैंपल पेपर को देखेंगे तो फिजिकल जो प्रेजेंटेशन है और पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है वो भी आपको आंसर के साथ एज इट इज मिलता है, जो कि रेयर है दूसरे बुक में। पेज बचाने के चक्कर में इवन सेपरेट बुक बनाकर भी वहां पर महंगे दाम रखने की कोशिश की गई है। चौथी प्राइस होती है इसकी प्राइस को लेकर, चाहे इसकी प्राइस चाहे थोड़ी जितनी हो, लेकिन इस समय काफी बड़े डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो बड़े डिस्काउंट पर अवेलेबल होने का मतलब यह है कि आपको करीब करीब अन्य बुक की अपेक्षा या सब्जेक्ट वाइज सैंपल पेपर की अपेक्षा करीब 30 से 40% के प्राइस सेविंग हो गए इन कंपैरिजन, यदि मैथमेटिक्स आपकी अच्छी है तो। और सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट के मामले में तो मैंने पहले ही बता दिया कि आप इसको जाइए बुक शॉप पर या फिर ऑनलाइन भी एक बार परचेज करके देख लीजिए। तो यह एक टू द पॉइंट स्टैंडर्ड है, इसलिए आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। मेक द ब्लैक एंड ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे आपको और उपयोगी वीडियो मैं देता रहूंगा।